तो गाइस जैसे कि हमने टू बी लेस दैन, टू बी ग्रेटर दैन मैचर्स यूज़ किए हैं, जो कि इफ़ कंडीशंस वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं, जो हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। वैसे ही जेस्ट में भी ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड के अल्टरनेट सोल्यूशन दिए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टू बी लेस देन है, जो कि हम देख चुके हैं, बट एक है टू बी लेस देन इक्वल। ठीक है, ऐसे ही जैसे है टू बी ग्रेटर देन, और इसके साथ है टू बी ग्रेटर देन इक्वल। ये इक्वल है, ये जो पूरा मेथड है ये इक्वल है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये किसके इक्वल होता है? जो हमारे पास कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल। तो ये जो है ये इस कंडीशन के इक्वल होता है। जो जिन्होंने कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में वर्क किया होगा, जिन्होंने लूप यूज़ किए होंगे, कंडीशंस यूज़ किए होंगे, उन्हें पता होगा ये ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑपरेटर के अल्टरनेट में हमें ये इन्होंने इनबिल्ट मेथड दे दिए हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कंपैरिजन की कैटेगरी में आते हैं। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये सभी कंपैरिजन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक एग्जांपल टू बी लेस दैन इक्वल और टू बी ग्रेटर दैन इक्वल की देखते हैं। तो जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, 20 और 10, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा क्या, 30। हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 जो है वो 50 से क्या है, कम है, हमें पता है, और ये केस पास हो जाएगा, क्योंकि या तो लेस देन हो, या तो लेस हो, या तो इक्वल हो। ठीक है, या तो देखो यहाँ पे भी आप 30 पास कर दो, या तो फिर आप ऐसी वैल्यू पास करो जो कि 30 से, मतलब इसके ऐड होने के बाद जो वैल्यू हो वो ग्रेटर हो। अब जैसे कि यहाँ पे 50 है, ठीक है, और यहाँ पे 30 है, मतलब रिजल्ट हमारा यहाँ पे 30 है। ठीक है, इमेजिन करो, वैसे 30 आएगा, 20 + 10 को ऐड करके 30 है, तो 30 जो है वो लेस है 50 से, यानी कि ये हमारा पास होगा टेस्ट। तो हम इसको रन करते हैं, बाकी को मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया npm टेस्ट, तो इसने हमें एरर दे दी। ये बोल रहा है कि टू बी लेस देन इज नॉट अ फंक्शन। आई थिंक सिंटेक्स एरर है, ये है टू बी लेस देन और इक्वल। ओके, तो यहाँ पर आएगा और, हाँ यहाँ पर आएगा हमारे पास और। सेव किया, अब हम टेस्ट करेंगे। अब ये टेस्ट केस जो है हमारा पास होगा। मैं इसका जो सिंटेक्स था वो मैंने सही से नहीं लिखा था। अब मैं अगर npm टेस्ट करती हूँ, या तो कम हो या तो इक्वल हो, तो जो 30 है, मतलब 20 + 10 है 30, वो लेस देन है किससे, 50 से। तो कंडीशन देखो ट्रू हुई और हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया। और अगर आप यहाँ पे 30 लगा दोगे, ये फिर भी पास होगा, क्योंकि जो 30 है वो 30 से लेस तो नहीं है, मतलब जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो 30 से लेस तो नहीं है, बट इक्वल तो है। तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। इसे मैं सेव कर देती हूँ अपनी फाइल को, तो ये सेव हो गई फाइल। अब हम रन करते हैं npm टेस्ट, तो अभी भी ये वर्क करेगा। तो देखो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। और अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ, ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पर 10 ले लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास है 30। क्या 30 10 से लेस है? नहीं। क्या 30 10 से इक्वल है? नहीं। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एरर आएगी। इसे सेव कर लेते हैं फाइल को पहले। तो मैंने सेव कर लिया। अब आप इस टेस्ट को रन करो, ये फेल होगा टेस्ट। तो देखो फेल हो गया। ठीक है, तो उसने देखो हमें एरर भी बहुत अच्छे से बता दी कि जो 10 है उससे लेस नहीं है, ना तो उसके इक्वल है। रिसीव्ड हो रहा है 30, वो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। लाइन नंबर भी उसने हमें शो कर दी। तो ये तो था टू बी लेस देन और इक्वल। ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हो टू बी ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू बी ग्रेटर देन और इक्वल को टेस्ट करते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर है 100 + 110, मतलब इसका टोटल हो गया 210। यहाँ पर आ गया हमारे पास 210। ठीक है, ठीक है, अब 210 जो है, क्या वो 200 से बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है, 210 200 से बड़ा है। ठीक है, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो। लास्ट केस में क्या था, या तो कम हो या इक्वल हो, बट यहाँ पर क्या है, या तो बड़ा हो, मतलब लेफ्ट साइड का जो नंबर या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो। तो 210 बड़ा है, तो यानी कि ये टेस्ट केस भी हमारा पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे रन कर देते हैं npm टेस्ट। तो देखो ये पास हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं 100 + 100 कर दूँ, यहाँ पर हमने 100 कर दिया, सेव किया। अब जो 100 है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास क्या आएगा, जो 200 है लेफ्ट साइड पे क्या आया, 200। 100 + 100 200। क्या 200 बड़ा है 200 से? नहीं, बड़ा नहीं है, मगर इक्वल तो है। ठीक है, तो ये भी पास होगा। अब अगर मैं इसे टेस्ट करूँ, सो लेट्स सी, ये भी पास होना चाहिए। देखो ये पास हो गया। अब अगर हम यहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 10, ठीक है। 100 + 10 कितना हो गया, 110 हुआ, 110, ठीक है। अब जो 110 है, जो रिजल्ट में 110 है, क्या वो ग्रेटर देन है 200 से? नहीं है। क्या वो इक्वल है? नहीं है। मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और अगर अब आप इसे रन करोगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, ओ हम इसे सेव करना भूल गए, तो मैंने फाइल को सेव किया, फिर से रन करते हैं। तो देखो क्या हुआ, हमारा टेस्ट फेल हो गया। वो बोल रहा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू जो कि 200 से ज़्यादा हो या 200 के इक्वल हो, बट उसे रिसीव क्या हो रहा है, 110, 110 उसे रिसीव हो रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन मैचर्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हैंडल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैचर्स के साथ।